हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत देश में लगभग प्रत्येक दिन कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। इसमें से एक त्यौहार के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है ओणम। ओणम दक्षिण भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार एक पौराणिक शासक महाराज बलि से जुड़ा है। हम सब कहानी के माध्यम से जानेंगे कि ओणम फेस्टिवल है क्या और ये क्यों मनाया जाता है। आइए हम सब पढ़ते हैं ओणम। ओणम भारत एक उत्सव प्रधान देश है। आप सब भी जानते हैं कि जो हमारा देश है भारत, यह क्या है, एक उत्सव प्रधान देश है। यहाँ हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है। इस देश में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है ना। हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल हम लोग मनाते रहते हैं। यहाँ पे हमेशा साल भर में कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में कोई ना कोई फेस्टिवल चलते रहता है। ये त्यौहार हमारे जीवन में आई निरसता को दूर कर इससे खुशियों में सराबोर कर देते हैं। क्या होता है कि अगर पर डे एक ही जैसा अगर हमारा लाइफ चलते रहता है, डेली का रूटीन जैसा मतलब चलते रहा तो हम लोग क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। पर इसी बीच में यदि कोई फेस्टिवल आ जाता है तो हमारे अंदर जो भी वो क्या बोलते हैं नकारात्मक चीज़ें रहती हैं उसको हटाता है और हम फिर से हमारे अंदर एक अलग सा खुशी भर देता है। भारत के दक्षिण में केरल प्रदेश स्थित है। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत के जो दक्षिण में क्या है, केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं और यहाँ के लोग क्या है, सादा जीवन बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। भारत का जो दक्षिण जो क्षेत्र है वहाँ कौन सा केरल मतलब केरल राज्य जो है वहाँ पे स्थित है और वहाँ का जो लोग हैं वो सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है। देखिए दोस्तों, इसको समझिए, जो केरल है वहाँ का जो मातृभाषा है वो क्या है, मलयालम है। और इनका प्रमुख त्यौहार क्या है, ओणम। तो आपको यहाँ से 3 जानकारी ऐसे मिले। जो भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ केरल राज्य स्थित है। वहाँ का जो मातृभाषा वो क्या है, मलयालम है। और वहाँ का प्रमुख त्यौहार क्या है, ओणम है, जिसके बारे में आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग आगे जानेंगे कि ओणम आखिर क्यों मनाया जाता है और वहाँ का क्यों प्रसिद्ध त्यौहार है। यह कब मनाया जाता है, देखिए यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक उसी प्रकार इस किताब में यही दिया हुआ है कि इस त्यौहार के साथ जो महाबली जो वहाँ के जो राजा थे उनकी एक कथा जुड़ी हुई है। वो कथा क्या है, महाबली केरल देश प्रदेश के राजा थे। जो महाबली हैं वो कहाँ थे, वो केरल प्रदेश के राजा थे। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। वह बहुत ही दयालु थे और साथ में वह दानी भी थे। वे उनके राज की प्रजा बहुत खुश थी। जिस राज में अगर राजा बहुत ही दयालु होगा, दानी होगा, वो सबका ख्याल रखता होगा तो उस राज की प्रजा क्यों नहीं खुश होगी। तो ठीक उसी प्रकार एक समय की बात है कि जब वहाँ का राजा महाबली हुआ करते थे, केरल प्रदेश में जब वहाँ का राजा महाबली हुआ करते थे तो वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राजा थे महाबली, वह बहुत ही दानी थे और दयालु भी थे। सारे प्रजा का वह क्या करते थे, ख्याल रखते थे। यही कारण था कि वहाँ की सारी प्रजा खुश रहती थी। महाबली का पुण्य प्रताप
बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। आपने देवराज इंद्र का नाम सुना ही होगा। तो बस जैसे उनका जो पुण्य और प्रताप जो बढ़ता जा रहा था महाबली का, यह सब देखकर इंद्र को क्या होने लगा, जो हमारे देवराज इंद्र हैं उन्हें डर लगने लगा, उन्हें चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी? चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। वह किनके पास गए? देवराज इंद्र। वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने बोला कि जो महाबली राजा जो केरल प्रदेश में है उसका पुण्य प्रताप तो बढ़ता जा रहा है प्रभु। अगर उसका इस तरह से पुण्य प्रताप बढ़ता रहा तो एक दिन वह मेरा भी सिंहासन ना ले ले, इसलिए आप कुछ करिए। देवराज इंद्र किनसे कहे? विष्णु भगवान से बोले, विष्णु से बोले। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए और भगवान विष्णु ने जब सारी बात सुनी तो वह इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 पग के बराबर भूमि। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ, इसका कारण यह है कि देखिए यहाँ सुनिए, विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप, आप जानते होंगे कि कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान हैं वो कई रूप में हमारे पृथ्वी पे आ चुके हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कृष्ण का रूप में, राम के रूप में, परशुराम के रूप में, इस तरह वो अनेक रूप में आ गए। उनमें से एक रूप उनका और कौन सा था? वामन ब्राह्मण का रूप था। वह ब्राह्मण का रूप लेके कब आए थे? जिस वक्त केरल प्रदेश में महाबली का राज था उस वक्त वो पृथ्वी पे वामन ब्राह्मण के रूप में विष्णु भगवान आए थे और उन्होंने वही जो महाबली जो यज्ञ करवा रहा था उस यज्ञ में उन्होंने यज्ञ भी करवाया और बदले में उनसे क्या मांगा? एक ब्राह्मण को जब हमारे यहाँ कोई यज्ञ करने आता, कोई पूजा करने आता, तो हम अपने ब्राह्मण को अपने स्वेच्छा अनुसार कुछ तो देते हैं ना। तो ठीक उन्होंने वामन ब्राह्मण के रूप में आया और केरल के जो राजा महाबली, उनका यहाँ पे यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ को करवाया और यज्ञ के बदले में उन्होंने फिर क्या मांगा? 3 पग के बराबर भूमि का टुकड़ा मांगा। कुछ भी ज़्यादा नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगा? 3 पग की भूमि, बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ 3 पग की भूमि चाहिए। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जो उनके महाबली के जो गुरु थे, कौन थे? शुक्राचार्य। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, तो जो 3 पग की भूमि मांग रहे हैं। अंततः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन मत दीजिए। शुक्राचार्य जो गुरु, महाबली के जो गुरु हैं, उन्होंने शुक्राचार्य ने समझाया महाबली को कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ भी देने की वचन आप बिल्कुल मत दीजिए। परंतु महाबली नहीं माने और वामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 पग भूमि ले सकते हैं। ठीक है ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 पग की भूमि आप ले सकते हैं मेरे राज्य से। उन्हें थोड़ा पता था कि आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया तथा एक पग में पृथ्वी लोक और दूसरे पग में स्वर्ग को ढक लिया। देखिए यह जब सुने वामन ब्राह्मण रूप में जो विष्णु भगवान आए थे, उन्होंने अपना एक विराट सा रूप लाया, धारण किया और क्या उनसे एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में क्या नाप लिया? स्वर्ग को नाप लिया। अब विष्णु जी ने पूछा, अब देखिए अब विष्णु जी ने पूछा कि ठीक है 2 पग तो हम नाप लिए, एक पग में पृथ्वी, एक पग में स्वर्ग, अब तीसरा पग क्या करूं?
मैं तीसरा पग कहाँ पे रखूं? विष्णु जी ने पूछा। किससे? महाबली से, कि आखिर मैं तीसरा पग कहाँ पे रखूं? महाबली बोले, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही दयालु और दानी थे महाबली। वो कभी भी किसी को निराशा नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना वचन निभाया और तीसरा पग, प्रभु आप तो पहला पग में धरती नाप लिए, दूसरा पग में स्वर्ग नाप लिए, तो तीसरा पग में आप क्या कीजिए कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना महाबली के सिर पर पैर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज दे दिया। जैसे ही विष्णु भगवान ने महाबली के ऊपर अपना पैर रखा उनके सिर पे, महाबली कहाँ चले गए? पाताल लोक में। और पाताल लोक का जो भी भूमि था वो क्या किए? दे दिए। किसको? महाबली को। और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ। अंत कोई एक वरदान मांग सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा दानी जो अपना सारा राजपाट सब कुछ निछावर कर देता है एक ब्राह्मण को, कि ठीक है प्रभु, आप, मैंने वचन दिया कि आप 3 पग भूमि ले लीजिए। तो 3 पग में उन्होंने क्या किया? वामन ब्राह्मण के रूप में कौन आए हुए थे? विष्णु भगवान आए हुए थे। तो पहली बार में पृथ्वी, दूसरा पग में स्वर्ग, अब तीसरा पग में क्या? तो उन्होंने बोला मेरे सिर पे ही रख दीजिए। तो सिर पे जो रखे तो वो पाताल लोक चला गया। जब वो देखे, है ना इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब वो पाताल लोक जब चले गए महाबली, तो विष्णु भगवान ने बोला कि ये पाताल लोक तुम रख लो, पर लेकिन मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगते हो? अब देखो महाबली क्या मांगते हैं। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल मेरी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। महाबली भी थोड़ा कुछ ऐसा वैसा था, वो भी बहुत ही अच्छा, कितना खूबसूरत सा वो वरदान मांगा विष्णु भगवान से। वह वरदान क्या मांगा कि प्रभु आप मेरी प्रजा से हर साल मिलने की आज्ञा दे दीजिए। विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विष्णु भगवान ने क्या किया? उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। केरल वासियों का विश्वास है, देखिए बच्चों, क्यों हम लोग ओणम फेस्टिवल मनाते हैं, खासतौर पे केरल के लोग। देखिए यही मेन कारण है कि क्या उनको विश्वास है। जानिए, केरल वासियों का विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वो हर साल आते हैं। कौन? महाबली। किससे मिलने? अपनी प्रजा से। जो वह विष्णु भगवान से जो वो वरदान मांगे थे, तो वो वरदान को जो वरदान दिए विष्णु भगवान, तो उस पे केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल आते हैं और हम लोगों से महाबली जो वहाँ के राजा हैं वो मिलने ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं अपनी प्रजा से मिलने। अंत केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। अब समझ में आया ओणम का त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो वही जो वरदान जो विष्णु भगवान दिए कि ठीक है तुम हर साल अपने प्रजा से मिलोगे, तो उन्हीं के आने की खुशी में केरल वासियों हर साल ओणम का त्यौहार मनाते हैं। 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। यह कितने दिनों तक चलता है? यह 10 दिनों तक चलता है। इन दिनों सवेरे ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है। अब 10वां दिन कैसे विशेष होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। त्रियु ओणम कहते हैं इसे, त्रियु ओणम कहते हैं। जो 10वां दिन होता है उसे क्या बोलते हैं? त्रियु ओणम कहते हैं। इस दिन मंदिर में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। मतलब 10वां दिन और भी तरह तरह का खेल खेलते हैं सारे प्रजा वहाँ के।
पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकों में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है। वहाँ का जो पंपा नदी है वहाँ पे क्या होता है कि सारे नौकाओं जो होती हैं उसमें छोटे बड़े लोग बैठते हैं और एक दौड़ शुरू होती है जिसमें जो नौ सबसे पहले दौड़ता होगा, जो सबसे पहले फर्स्ट आता होगा, जो आगे निकलता होगा, उसे सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छठा देखने योग्य होती है, मतलब उस दिन हम लोग वहाँ की अलग रौनक देख सकते हैं केरल के। अगर हम लोग कभी हुआ मौका मिला हम सबको, आपको चाहे मैं किसी भी, तो ओणम का फेस्टिवल वहाँ का देखिए, वह देखने लायक होती है। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं, इसलिए वे इस दिन आंगन में बने भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं। अंततः ओणम के इस त्यौहार का आनंद और उल्लास पूर्वक समापन करते हैं। इस तरह वो क्या करते हैं, ओणम फेस्टिवल को ख़त्म करते हैं 10वें दिन। देखे दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग फेस्टिवल ओणम। आप मेरे साथ इसी तरह मेरे चैनल में बने रहें। मैं आपके लिए तरह तरह की कहानी कविता लेकर आती रहूँगी। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आप तक कहानी और कविताओं के माध्यम से पहुंचा सकूं। आई थिंक आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हम लोग ओणम फेस्टिवल के बारे में जाने। आगे मेरे साथ इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहें। मैं फिर से एक नई कहानी चाहे कविता के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।